नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र निम्ब्रानिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जानकारी से भरी हुई वीडियो। चलो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं डॉक्टर अनमोलदीप सिंह, पशु चिकित्सक, सरकारी पशु चिकित्सालय हरिगढ़ किंगन, और मेरे साथ आए हुए मेरे स्टाफ के VLDA श्री संदीप जी और श्री विनोद जी एनिमल अटेंडेंट, और हरिगढ़ किंगन के हमारे किसान भाई, मैं आपका यहाँ पे पहुँचने का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल भी हमने एक कैंप लगाया था, एनिमल हस्बेंड्री एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंप, जो कि हमने हरिगढ़ किंगन वेटनरी हॉस्पिटल में ही लगाया था। उसके बारे में ही आज हम यहाँ पे जो टिल्लों पिग फार्म है, वहाँ पे किसान भाइयों के समक्ष कुछ ज्ञान की बातें और कैसे हमने जो सूर फार्मिंग का धंधा है उसको करना है, क्योंकि ये एक खेती के साथ साथ एक लाहेवंत धंधा है, और जिससे कि हम अपने घर की जो अपनी आय है उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खपत करने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सिर्फ मैनेजमेंट और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की जो बातें हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि कल हमने आपके समक्ष वहाँ पे इस पे जो सब्सिडी है, सरकार की जो विभिन्न प्रकार की स्कीमें हैं, उनके बारे में हमने आपके ज्ञान में सारी बातें लाए थे। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे टिल्लों पिग फार्म, जो कि हमारे ही GVH हरिगढ़ किंगन के अधीन जो औषधालय है टटियाना, उसके अंडर आता है गांव खुशहाल माजरा। वहाँ पे ही हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं टिल्लों साहब, जिनका ये फार्म है। आओ मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ और दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्रीड है ये लार्ज वाइट यॉर्कशायर ब्रीड है। इसमें एक और ब्रीड आती है और नस्ल आती है मिडल वाइट यॉर्कशायर, उसका साइज़ थोड़ा इससे कम रहता है। इसका ये एक ब्रिटिश ब्रीड है, इंग्लैंड की ब्रीड है। यॉर्कशायर वहाँ का एक शहर है, वहाँ की ब्रीड है, बनाई हुई ब्रीड है, जिसका जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ मीट के लिए है। ये ब्रीड मीट के लिए ही बनाई गई है, जिसका जो हैम मीट है, जो भी कच्चा मीट, जिसका प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में भी इसका आजकल बहुत चलन है। जैसा कि हमारे शहर हैं, असम है, गुवाहाटी है, वहाँ पे इसके प्रोसेसिंग प्लांट भी हैं, स्लॉटर हाउस भी हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे यहाँ पे भी इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो हो सकता है कि हमारी सरकारें भी, जैसे पंजाब हरियाणा की सरकार कर रही है, कि यहाँ पे भी स्लॉटर हाउस खुलने की उम्मीद है, और जिससे कि इस धंधे को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और ये एक लाहेवंद धंधा किसान के लिए बन के सामने आएगा। इस ब्रीड के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, जो इसका लिटर साइज़ है, लिटर का मतलब बच्चे भी, एक ब्यांत में ये सूरी कितने बच्चे देगी। जो सबसे पहला इसका ब्यांत रहता है उसमें से ये 5 से 8 बच्चे देती है, और जो इसके आगे के ब्यांत हैं उसमें जो एवरेज है उसका लिटर साइज़ रहता है 8 से 12, और कभी कभी देखा गया है कि 15 का लीटर साइज़ भी आया हो, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है, वो कमी है। लेकिन जो एवरेज साइज़ रहता है वो है 8 से 12।
जो इसका मादा का जो शारीरिक भार रहता है, जो एक बढ़िया एवरेज इसका बॉडी वेट रहता है, भार वो रहता है 200 से लेके 225 किलो तक। लार्ज वाइट जॉर्कशायर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो इसका मेल रहता है, नर रहता है, उसका जो एवरेज बॉडी वेट है, उसका भार है, वो रहता है 250 से लेके 275 किलो तक। वो एक मतलब फुली ग्रोन जो नर और मादा है, हम उसको मानते हैं, और जो बिल्कुल हेल्दी हो उनको हम मानते हैं। जैसे मैं इधर बच्चों की बात करूं, आप इधर भी देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनकी अभी उम्र है 1.5 से 2 महीने लगभग, और इनका जो बॉडी वेट है 10 से 14 किलो के आसपास होगा। तो जिनको हम बोलते हैं पिगलेट्स, इनमें क्या है, ये भी अगर हमारे पास कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो हम इनको भी स्लॉटर के लिए भेज सकते हैं। इनका भी मीट बाज़ार में मिलता है। लेकिन मैं बात करूं, जो इनका मैच्योरिटी, जो एवरेज मैच्योरिटी एज है, वो इनकी है 3 से 4 महीने। और 3 से 4 महीने में ही जो इसके नर है और मादा है, जो इनका हम स्लॉटर के लिए लेके जाते हैं, मोस्टली हम नर को ही लेके जाते हैं, उसका 3 से 4 महीने में ही जो इसका बॉडी वेट है, जो इसका भार है, वो 60 से लेके 70 किलो तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और जैसा ही जो ये सब किसान के ऊपर डिपेंड है, किसान के ऊपर ये सारा निर्भर करता है। अगर 3 से 4 महीने में ही उसका जो पशु है, जो उसका एनिमल है, उसका सूअर है, उसका भार 60 से 70 किलो तक पहुंच गया, तो वो उसको तभी उसका मंडीकरण कर सकता है, और जिससे कि उसको बहुत फ़ायदा है, जिससे उसका पशु भी जल्दी से जल्दी तैयार हो गया, जानवर भी जल्दी से जल्दी तैयार हो गया, और उसके घर पैसा भी आ गया। जैसे कि मैं अब आपको लेके चलता हूँ अगले बैच में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सामने हमारे पास एक मादा सूरी है, और जिसकी उम्र कम से कम 5 से 6 महीने हम मान के चलें, और इसका जो एवरेज बॉडी वेट होगा वही 60 से 65 किलो तक तकरीबन होगा। तो इससे हमें एक और फ़ायदा है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी एज काफ़ी अच्छी है, बहुत ही जल्दी ये मैच्योर हो जाती हैं, और लीटर साइज़ भी इनका अच्छा रहता है। और जिसके साथ कि 1 लीटर में इनका 8 से 10 बच्चे अगर हम एवरेज मान के चलें, तो जैसे कि जो इनकी कीमत है 3 से 4 महीने का जो मादा है, बच्चे देने वाली है, उसकी कीमत अच्छी रहती है, 10 से 15 हज़ार के बीच रहती है। जैसे हमारे पास 1 लीटर आया, एवरेज लीटर जो हम 10 का मान के चलें, अगर उसकी कीमत हमें 15 हज़ार भी मिल गई, तो एक बैच में हमें 1.5 लाख का फ़ायदा हो गया। तो ऐसा ही अगर हमारे पास ये फार्म भरा हुआ है, हमारे पास कम से कम 20 से 25, अगर हम स्मॉल स्केल की भी बात करें, अगर 5 से 10 भी हैं, ऐसे हमारा सर्कल चलता रहे, तो काफ़ी लाहेवंद धंधा है। जैसे कि मैं इनमें अगर बात करूं, इनके खान पान और मिश्रण वगैरह की बात करूं, तो ये मोस्टली स्लरी जो फूड आता है, जो स्लरी मिक्सचर आता है, उस पे ज़्यादा मतलब इनको अच्छी डाइट ये मानते हैं, अच्छा फूड मानते हैं जे। उसमें क्या है, जब भी इनकी फीड बनाई जाती है, उसमें जैसे चोकर वगैरह या कुछ भी हम अनाज वगैरह डालते हैं, और उसमें जो खनिज मिक्सचर है उसको डालना बहुत ही अति आवश्यक है, जो कि हम कई जो स्पेसिफिक एरिया हैं वहाँ पे हम 1% जो उसकी मात्रा है वो उसके हिसाब से डालते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसा है जहाँ पे इतने खनिज पदार्थों की कमी है, और वहाँ पे हमें नमक भी देना पड़ता है इनको, और वहाँ पे हम जो इसकी खनिज मिश्रण की मात्रा है उसको 2% कर देते हैं, 1% उसको और बढ़ा देते हैं। और इनकी अगर मैं डीवॉर्मिंग की बात करूं, जो कि बहुत ही मुख्य एक कारण है इनमें, जो किसान भाई है उसके नुकसान का, वो है एक डीवॉर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवा, जो कि हमारे पशु चिकित्सालय एवं औषधालय में भी ज़रूर मिलती है। और कभी कभी ये ज़रूर हो जाता है, अगर स्टॉक में ख़त्म हो तो हम नहीं दे पाते, लेकिन काफ़ी हद तक ये हमारे पास अवेलेबल रहती है। और ये हर 3 महीने में एक बार हमें अपने जो जानवर है, नर हैं, मादा हैं, सूर हैं, उनको बहुत देना आवश्यक है, ताकि जो पेट के कीड़े हैं वो मरते रहें, और जो पशु है, जो जानवर है, वो अपनी ग्रोथ सही तरीके से करता रहे, और आगे के आगे हमें इसका लीटर और जो इसका ब्यांत है वो हर बार मिलता रहे।
उसके बाद में जो विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम है जिसके अंतर्गत हम इनकी मुंह खुर के टीके लगवाते हैं, वो इस साल में 2 बार इनमें लगवाए जाते हैं, क्योंकि ये क्लोवन फुटेड एनिमल है जिसमें मुंह खुर की जो अपना बीमारी है वो बहुत जल्दी आ जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा बिल्कुल ही हरियाणा पशुपालन विभाग द्वारा बिल्कुल ही मुफ्त में फ्री में टीके लगाए जाते हैं, जो कि हमारी टीम साल में 2 बार 6 महीने में 2 बार हर 6 महीने बाद इनकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है FMD फुट एंड माउथ डिसीज़ की। अगर इनमें एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि इनमें एक और बुखार होता है वो है स्वाइन फीवर, जो इनकी बहुत ही भयंकर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इसका भी हमारे विभाग द्वारा फ्री में बिल्कुल मुफ्त में किसान भाई के घर जाके उसके फार्म पे जाके मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है। और अगर मैं इनकी बात करूं आगे इनके मंडीकरण की, जैसा कि दिल्ली में बहुत ही जो बड़े बड़े फार्म भी हैं वहाँ पे, और इनका जो मंडीकरण है वो वहाँ से बिल्कुल सीधा असम गुवाहाटी के जो स्लॉटर हाउस है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे इनकी स्लॉटर होने के बाद जो इनका प्रोसेस्ड मीट है वो आगे वर्ल्ड के विभिन्न देशों में पहुंचाया जाता है, जिसके जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर हमारी सरकार भी आगे जाके कोई ऐसा स्लॉटर हाउस जहाँ कोई ऐसा ही बिजनेस के लिए जो अपनी कोई स्कीम लेके आती है, जिसके कारण हरियाणा के भी भिन्न ज़िलों में अगर स्लॉटर हाउस निकलते हैं, बनते हैं, जहाँ फिर कोई ऐसा इनका मंडीकरण किया जाए कि किसान के घर से ही आके जो इसके बच्चे हैं, सूर के बच्चे हैं, जो चाहे वो 45 से 60 दिन के हों, 60 से 70 दिन के हों, चाहे वो 2 महीने के बच्चे हों, किसान के घर से ही उसका मंडीकरण करवा दिया जाए, तो मैं इससे लाहेवंद धंधा और किसी को नहीं मानता। अभी इसके बाद जो हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो पिगरी के अधीन लोन दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जिसके अधीन 10 सूरी के पीछे 1 सूअर जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी कीमत है, जो 1 सूरी की कीमत है वो है 9,000 रुपये, और जो इसका नर है और उसकी कीमत है 9600 रुपये। तो जो 10 सूरी हुई उसका 9,000 के हिसाब से जो उसकी कुल कीमत बनती है वो बनती है जी 90,000, और 1 सूअर की 9600, जिसके साथ इसकी जो कुल अमाउंट है, पूरी कीमत है, वो बन जाती है 99,600 रुपये। और इस कोई भी किसान भाई अगर इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा उस किसान भाई को, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, उसको 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी कीमत बनती है 49,800 रुपये। मतलब सब्सिडी के तौर पे 49,800 आपको वापस आ जाएंगे। अगर आप 99,600 रुपये का इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपको 49,800 रुपये सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वापस आ जाएंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का लाभ लें, और आप सब इस जो सूअर फार्मिंग का जो धंधा है इसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।